कहानी की शुरुआत साउथ एशिया के जंगल से होती है, जहां पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि पेड़ की कटाई कर रहे थे। जो इंसान मशीन को चला रहा था उसे पेड़ों के पीछे कोई दिखाई देता है, लेकिन उस चीज पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। हाँ, लेकिन जब वो अपने एक आदमी को नीचे गिरते हुए देखता है तब वो चेक करने के लिए जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। जब वो जाकर के चेक करता है तब उसे मालूम चलता है कि किसी ने एक कर्मचारी के सर को काट दिया है। कटा हुआ सर देख करके वो काफी डर जाता है और अपनी जान बचा करके भागता है, लेकिन तभी वो गलती से एक ट्रैप में फंस जाता है और पेड़ से लटकने लगता है। तभी जंगल से एक आदिवासी निकल करके बाहर आता है और इस इंसान के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है। ये दोस्त अपनी बीवियों के साथ ट्रिप पर आए थे घूमने के लिए। यहाँ पर हम रिच और उसकी बीवी जैस्मिन को देखते हैं। यहाँ पर हम आरजे और उसकी गर्लफ्रेंड माया को देखते हैं। रिच का जैसा नाम है वैसा काम भी है, मतलब कि वो काफी पैसे वाला है। हाल ही में उसने अपनी एक कंपनी बेची है, इसलिए उसके बैंक में पैसे ही पैसे हैं। कंपनी को बेचने की खुशी में वो अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा है और वो इनसे ये भी कहता है कि इस ट्रिप पर जो पैसे खर्च होंगे वो सब मैं देख लूंगा। अब अगले दिन सभी लोग पूरी तैयारी के साथ जंगल के अंदर घूमने के लिए जाने वाले थे। इन सब को लेने के लिए यहाँ पर एक टोनी नाम करके इंसान आता है जो इनका गाइड है। वो इन सब को जंगल के अंदर लेकर के जाएगा और इन्हें घुमाएगा। ये सभी लोग जंगल के अंदर पैदल नहीं बल्कि बोट के जरिए जाने वाले थे, इसलिए टोनी सबसे पहले इन सभी लोगों को सिखा रहा था कि पानी के अंदर बोट को किस तरीके से चलाना है। कुछ समय के बाद टोनी इनसे कहता है कि अगर तुम सभी लोग इस सफर को रंगीन बनाना चाहते हो तो मैं तुम सबसे 2 दिन का समय लूंगा। मैं तुम सभी लोगों को जंगल के अंदर पूरे 2 दिनों तक घुमाऊंगा और सब कुछ दिखाऊंगा। जिसके बाद सभी दोस्त कहते हैं कि ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पर घूमने के लिए ही तो आए हैं। इसके बाद इन दोस्तों के पास जो फोन वगैरह था टोनी उसे अपने बैग में रखवा लेता है, क्योंकि वो चाहता था कि सभी लोग सफर को एंजॉय करें, ना कि जंगल के अंदर जा करके फोन चलाएं। सभी लोग अपना फोन जमा कर देते हैं, लेकिन आरजे अपना फोन जमा नहीं करता। उसका फोन अभी भी उसके पास ही था। इसके बाद सभी लोग बोट में बैठते हैं और जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इस दौरान टोनी इन सबको बताता है कि जंगल में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनसे दूर रहना ही हमारे लिए बेहतर होगा। तुम लोगों ने शायद सुना होगा कि जंगल में पहले आदिवासी रहते थे और वो अभी भी जंगल में ही रहते हैं, बस वो किसी के नजर में नहीं आते। ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे दादा परदादा यही काम करते थे। मेरे दादाजी इसी जंगल में एक बार कहीं गायब हो गए और वो कभी नहीं मिले। हाँ, लेकिन हमें उनके कुछ अवशेष मिले थे, जिसकी वजह से हमें मालूम चला कि उन्हें आदिवासियों ने गायब किया है। वैसे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आदिवासी जंगल के काफी अंदर रहते हैं। जब हम उनके एरिया में जाएंगे तभी वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल के दूसरी तरफ 2 राइडर्स को दिखाया जाता है। दरअसल ये लोग सोशल मीडिया पर लाइव थे और व्यूज काफी ज्यादा आ रहा था, इसलिए ये लोग जंगल के अंदर जा करके सीन को दिखाना चाहते थे। जब ये दोनों बाइक को लेकर के अंदर जाते हैं तभी इनके साथ एक हादसा हो जाता है। दोनों एक साथ बाइक लेकर के नीचे गिर जाते हैं। लड़की बार बार लड़के को आवाज लगा रही थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसीलिए जब वो चेक करने के लिए लड़के के बाइक के पास जाती है तब उसे मालूम चलता है कि किसी ने उसके सर को काट दिया है। उसका कटा हुआ सर जमीन पर गिरा हुआ था। लड़की काफी डरी हुई थी, वो अपनी जान बचा करके जंगल की तरफ भाग रही थी। वो भागते हुए एक बड़े से गुफा के पास आ जाती है। उसे लगा कि यहाँ पर उसे कोई हेल्प करने के लिए मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था। तभी हम उस लड़की के पीछे एक आदिवासी को देखते हैं। जब लड़की घूम करके देखती है तब वो गायब हो जाता है। उसी वक्त यहाँ पर कोई आ जाता है जो हेलमेट को अंदर फेंकता है। जो यहाँ पर आया था वो कोई और नहीं बल्कि आदिवासी ही थे और उनके हाथों में हथियार था और यहाँ पर वो उस लड़की को भी जान से मार देता है। इधर हमें जंगल के अंदर दोस्तों को दिखाया जाता है जो आज रात सोने का जुगाड़ बना रहे थे। सफर 2 दिन का था, इसलिए सोने का जुगाड़ तो करना ही था। रात के समय में जब टोनी और माया ये दोनों एक साथ बैठे हुए थे तब टोनी उसे जंगल के बारे में कुछ बता रहा था। वो माया को बताता है कि आज तक जो लोग भी जंगल को काटने के लिए आए हैं वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं गए हैं। जंगल के अंदर रहने वाले जो आदिवासी हैं वो अपने जंगल को बचाना चाहते हैं। आज से कुछ दिन पहले कुछ लोग पेड़ को काटने के लिए आए थे, लेकिन वे लोग भी जंगल से गायब हो गए। वो तभी नुकसान पहुँचाते हैं जब हम उन्हें परेशान करते हैं। अगर हम इंसान उनसे दूर रहे तो वो हमें कभी भी चोट नहीं पहुँचाएंगे। खैर दोस्तों, कहानी खत्म होती है। इसके बाद सभी लोग सोने के लिए
लिए चले जाते हैं। रात के समय में जब सभी लोग सो रहे थे तब हम जैस्मिन को देखते हैं जो उठ करके वॉशरूम करने के लिए जाती है, लेकिन तभी पीछे से आरजे आकर के उसे पकड़ लेता है। यहाँ दोस्तों हमें मालूम चलता है कि इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत वाला सीन चल रहा है। जैस्मिन उससे कहती है कि मैंने इस ट्रिप को इसलिए प्लान किया था ताकि तुम हम दोनों के बारे में इन्हें बता सको। आखिर मैं कब तक छुप छुप करके तुमसे मिलने के लिए आया करूंगी, तुम्हें खुद इन लोगों को हमारे प्यार के बारे में बताना होगा। जिस पर आरजे कहता है कि अभी नहीं, अभी ये सही वक्त नहीं है। आरजे कहता है कि माया के पिताजी अपनी कंपनी मुझे देने वाले हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। यह सुन करके जैस्मिन को मालूम चल जाता है कि वो माया को छोड़ने वाला नहीं है। और वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो जैस्मिन के साथ बस टाइम पास कर रहा था, वो इस रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस नहीं है। लेकिन जैस्मिन काफी सीरियस है, वो सच में आरजे से बहुत प्यार करती है और वो रिच को छोड़ना चाहती है। खैर इसके बाद वो आरजे से नाराज होकर के यहाँ से चली जाती है और इसके बाद आरजे भी वापस सोने के लिए आ जाता है। उसे लगता है कि ये लोग जो गुल खिला रहे हैं इसके बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन माया और रिच इन दोनों को पता है कि आरजे का चक्कर जैस्मिन के साथ चल रहा है। रिच सो नहीं रहा था, वो भी देखता है कि आरजे उसकी गर्लफ्रेंड से मिल करके आ रहा है। खैर दोस्तों अगले दिन सुबह में जब इन लोगों की आँख खुलती है तब इन्हें मालूम चलता है कि जो रिच है वो बोट लेकर के यहाँ से जा चुका है। टोनी इन्हें बताता है कि तुम्हारा दोस्त अपने साथ बोट भी लेकर के गया और जो बैग में फोन रखा हुआ था वो भी लेकर के चला गया। दिक्कत की बात यह है कि अगर वो गलत रास्ते पर गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, हमें फौरन चल करके उसे ढूंढना होगा। के बाद सभी लोग तैयार होते हैं, बोट में बैठ करके रिच को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद इन्हें दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता तो बिल्कुल सीधा था, लेकिन जो दूसरा वाला रास्ता था वो थोड़ा ढलान टाइप का था। यहाँ जैस्मिन कहती है कि वो जरूर सीधे वाले रास्ते पर गया होगा क्योंकि उसे बोट चलाना नहीं आता, तो वो ढलान वाले रास्ते पर क्यों जाएगा। तभी टोनी इनसे कहता है कि हम सीधे वाले रास्ते पर नहीं जा सकते हैं, उस पर खतरा है। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जाने वाला। तभी माया कहती है कि तुम हमें इस तरीके से छोड़ नहीं सकते हो, तुम्हें भी हमारे साथ चल करके हमारे दोस्त को ढूंढना होगा। वैसे टोनी इनके साथ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये लोग काफी जिद करते हैं और उसे मना लेते हैं। इसके बाद ये सभी लोग वही सीधे वाले रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद इन्हें एक बोट दिखाई देता है और ये वही बोट है जिसे रिच अपने साथ लेकर के आया था। बोट को देख करके इन्हें इतना तो मालूम चल जाता है कि रिच यहीं कहीं आसपास ही है। यहाँ टोनी कहता है कि मैं इससे आगे नहीं जाने वाला हूँ, अगर तुम सभी लोग अपने दोस्त को जा करके ढूंढना चाहते हो तो जाओ ढूंढो, मैं यहाँ पर रुक करके तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब जो टोनी था वो बोट के पास रुक करके इनका इंतजार करता है और ये लोग रिच को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाते हैं। इधर जो टोनी था वो अकेले ही बैठा हुआ था। अचानक से झाड़ियों में से उसे बार बार आवाज सुनाई दे रहा था। वो देखना चाहता था कि आखिर वो चीज है क्या, इसीलिए वो आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ढेर सारे लोगों का सामान रखा हुआ था। यहाँ पर टोनी को अपने दादाजी की कैप दिखाई देती है। आज कई सालों के बाद वो अपने दादाजी के कैप को देख करके काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता था। टोनी को नहीं पता था, लेकिन जस्ट उसके पीछे पेड़ से चिपक करके एक आदिवासी बैठा हुआ था। टोनी जैसे ही उसे देखता है तो वो अपनी जान बचा करके यहाँ से भागता है। भागते हुए जाकर के वो बोट में बैठ जाता है और यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन टोनी बेचारा ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता। एक आदिवासी उसके पीछे से पानी में से बाहर निकलता है और उसके गले को काट देता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दोस्तों को दिखाया जाता है जो घूमते हुए उसी बड़े से गुफा के पास आ जाते हैं। अचानक से यहाँ पर रिच आ जाता है जिसको देख करके ये लोग डर जाते हैं लेकिन खुश भी होते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रात के समय में जैस्मिन और आरजे के बीच में जो सीन हुआ था उसी को लेकर के वो नाराज था, इसीलिए वो बोट ले करके अकेले ही घूमने के लिए निकल पड़ा था। हालांकि वो इन सब से झूठ बोलता है कि उसे घूमने का मन था, इसलिए वो अकेले ही आ गया। खैर इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलते हैं और वापस उसी जगह पर जाते हैं जहाँ टोनी इनका इंतजार कर रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद इन्हें ऐसा लगता है कि टोनी इन्हें छोड़ करके चला गया। हालांकि उसका जो चाकू था वो यहीं पर गिरा हुआ था जो आरजे को मिल जाता है। खैर इसके बाद ये लोग भी बोट में बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद इन्हें टोनी का बोट दिखाई देता है जिस पर ढेर सारा खून लगा हुआ था। थोड़ी ही दूर पर इन्हें एक पतीली दिखाई देती है जिसमें पानी गर्म हो रहा
था। यहाँ पर इन लोगों को वो बैग भी दिखाई देता है जिसमें इन लोगों ने अपना फोन रखा था। लेकिन यहाँ पर जब ये लोग पतेली को देखते हैं तब इन्हें उसके अंदर टोनी का कटा हुआ सर दिखाई देता है, जिसको देख करके ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। ये लोग बोट में बैठते हैं और फौरन यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि रास्ते में पेड़ गिरा हुआ था, इसलिए ये लोग सबसे पहले बोट को उस तरफ भेज रहे थे। लेकिन तभी पानी के अंदर से एक आदिवासी बाहर निकलता है जो आरजे पर हमला कर देता है। इन लोगों के बीच में फाइट होने लगती है और आरजे को जैसे ही मौका मिलता है तो वो उस पर चाकू से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो आदिवासी जख्मी होकर के पानी में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस बीच इनका बोट भी पानी में तैरते हुए काफी आगे चला जाता है। अब इनके पास बोट तो था नहीं, इसलिए आगे का सफर अब पैदल ही तय करना था। ये लोग जंगल के काफी अंदर थे, इसलिए बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल था। आज तो रात हो जाती है, अब अगले दिन ही ये लोग आगे बढ़ सकते थे। आज रात ये सभी दोस्त जंगल में ही रुकते हैं और नारियल पानी पी करके अपना पेट भरते हैं। कुछ समय के बाद सभी लोग सो गए थे, लेकिन आरजे को नींद नहीं आ रहा था क्योंकि उसे मच्छर काफी ज्यादा काट रहे थे। इन मच्छरों का जुगाड़ करने के लिए वो कीचड़ में जाता है और कीचड़ को अपने शरीर पर लगाने लगता है। कीचड़ को पूरे शरीर पर लगाने के बाद वो उसी में ही सो जाता है। कुछ समय के बाद हम एक आदिवासी को देखते हैं जो इनके काफी करीब आकर के पहुंच गया था। आरजे जब उस आदिवासी को देखता है तो वो धीरे से उठता है और पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी आदिवासी उसके सर पर मार देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसी वक्त पीछे से रिच भी आ जाता है जो उस आदिवासी पर हमला कर देता है। यहाँ जो आरजे था वो बेहोश होकर के नीचे गिरा हुआ था, इसलिए वो रिच को बचा नहीं पाता। कुछ समय के बाद जब उसे होश आता है तब वो कुछ आदिवासियों को देखता है जो रिच को रस्सी से बांध करके उसे घसीटते हुए लेके जा रहे थे। हालांकि आरजे उसके करीब जाता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें छुड़ाया तो उनका ध्यान फिर से हम पर आ जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं जैस्मिन और माया को बचा लूंगा। इसके बाद ये लोग रिच को अपने अड्डे पर लेकर के जाते हैं और उसके हाथ पैर को काट देते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये लोग अपने खाने को जिंदा रखते हैं। अगले दिन सुबह होने के बाद आरजे जा करके माया और जैस्मिन को उठाता है और इनसे झूठ बोलते हुए कहता है कि रिच जंगल के बाहर गया है हेल्प मांगने के लिए, हमें आगे बढ़ना होगा, वो हमारे लिए हेल्प लेकर के आता होगा। जैस्मिन भी ये सुन करके काफी खुश हो जाती है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन जंगल घना होने की वजह से इन्हें मालूम नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये लोग किस तरफ जाएं। उसी वक्त माया की नजर एक आदिवासी पर पड़ती है, जिसको देख करके ये लोग काफी डर जाते हैं। आदिवासी इनके पीछे पड़े हुए थे और ये लोग अपनी जान बचा करके बस भाग रहे थे। जैस्मिन ध्यान नहीं देती है, वो गलती से जा करके एक गड्ढे में गिर जाती है और उसके शरीर में एक लकड़ी भी घुस जाता है। ये लोग पेड़ की शाखाओं को तोड़ करके एक रस्सी बनाते हैं। इसके बाद माया नीचे जाती है क्योंकि वो हल्की थी। नीचे जाने के बाद वो उसके शरीर से लकड़ी को काट करके बाहर निकालती है और फिर वो जैस्मिन को लेकर के ऊपर आ जाती है। जैस्मिन के शरीर में लकड़ी घुसने की वजह से उसे काफी दर्द महसूस हो रहा था। इसके बाद ये लोग पानी के रास्ते से आगे बढ़ते हैं और इन्हें एक बोट दिखाई देता है। उस बोट की मदद से इनका काम आसान हो जाता है क्योंकि अब इन्हें पानी में चलना नहीं होगा। ये लोग शांति से बोट में बैठ करके आराम से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी आरजे को एहसास होता है कि आदिवासी इनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो पानी से बाहर निकल करके वो जंगल की तरफ जाता है। जंगल के अंदर वो अपना फोन निकाल करके अपनी एक वीडियो बनाता है और उस वीडियो को आवाज के साथ प्ले करके एक पेड़ पर रख देता है। उसी वक्त हम एक आदिवासी को देखते हैं जो उसी आवाज को सुन करके अट्रैक्ट होता है। तभी अचानक से पीछे से आरजे आकर के उस पर हमला कर देता है, लेकिन हमला करने का क्या फायदा जब वो उस आदिवासी से बस मार ही खा रहा था। आरजे काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। वो उसके गले को पेड़ की शाखाओं से बांध करके उसे लटका देता है। इसके बाद वो माया और जैस्मिन पर हमला करने के लिए जा रहा था। वो दोनों बोट में आराम से सोए हुए थे, इसलिए उन्हें इन सब के बारे में नहीं पता था। टोनी का जो चाकू था वो अभी भी पेड़ में लगा हुआ था। आरजे उस चाकू को ले लेता है और पेड़ की शाखाओं को काट देता है। इसके बाद वो चाकू को फेंक करके उस आदिवासी पर हमला कर देता
जाता है। पानी में गिरने के बाद एक बार फिर से इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार आरजे को पता नहीं कैसे उस आदिवासी का हथियार मिल जाता है, जिससे वो उस आदिवासी के सर को धड़ से अलग कर देता है। उसे जान से खत्म करने के बाद वो माया और जैस्मिन को लेकर के यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन तभी उसे ढेर सारे आदिवासी दिखाई देते हैं जो इनकी तरफ ही आ रहे थे। यहाँ जैस्मिन और माया की जान बचाने के लिए आरजे खुद को उनके हवाले कर देता है। ये लोग आरजे को जान से मार देते हैं। कुछ समय के बाद जैस्मिन और माया ये दोनों किनारे पर आ जाते हैं और इस तरीके से इन दोनों की जान बच जाती है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।